वेलकम बच्चों। आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के कुछ कार्यपत्रकों को हल करेंगे। अध्याय 1 में हम आज 1.1 से 1.5 तक के कार्यपत्रकों को हल करने वाले हैं। तो चलिए उनको हल करते हैं। अध्याय 1 संख्या बोध में हमको जो विषय वस्तु पढ़ना है वो है अंक संख्या बोध 1.1 और इसकी विषय वस्तु है अंक। तो हम अंक की परिभाषा पढ़ लेते हैं। अंक वे एकल प्रतीक हैं जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने और संख्याओं को निरूपित करने के लिए किया जाता है। दशमलव प्रणाली में 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। यहां पर दिए गए हैं अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार इनको हम हिंदी में पढ़ते हैं और इनको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कार्यपत्रक 1 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। तो हमको एक तरफ अंक दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमको उनके नाम लिखना है। कुछ नाम हमको पहले से लिखे हुए दिए गए हैं जो कि हिंदी में और कोष्टक के अंदर अंग्रेजी में लिखे हुए हैं। तो जहां पर खाली है उस अंक का नाम हमको हिंदी में और इंग्लिश में लिखना है। हम लिखते हैं 1, तो 1 को हम हिंदी में यहां लिख देंगे 1 और अंग्रेजी में लिखेंगे ONE 1। आगे लिखना है हमको 3 हम हिंदी में लिख देंगे और THREE 3। इस प्रकार से हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। आगे हमको लिखना है 5, हिंदी में हमने 5 लिख दिया और अंग्रेजी में लिखेंगे इसको 5 FIVE 5। 6 तो हमने हिंदी में 6 लिख दिया और SIX 6 अंग्रेजी में लिखा। 7 तो इसको हमने हिंदी में लिखा 7 और अंग्रेजी में लिखा 7। 9 हिंदी में हमने 9 लिख दिया और अंग्रेजी में इस प्रकार से आपको 9 लिखना है NINE। इस प्रकार से हमारा ये जो कार्यपत्रक 1 है वो पूरा हो गया है। अब हम पढ़ेंगे 1.2 संख्याएं। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। मूल अंक, तो यहाँ पे मूल अंक दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये मूल अंक है। इनके संयोजन से संख्याओं का निर्माण होता है। तो इनको हम अंक भी कहेंगे 0 से 9 तक और इनको हम संख्याएं भी कहेंगे। तो ये संख्याएं भी हैं और अंक भी हैं। उदाहरण 45, 1025, 425 आदि संख्याएं हम इनसे बना सकते हैं। अब हम हल करेंगे कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 प्रश्न 1, 2 अंकों की संख्या पर गोला बनाइए। तो हमको देखना है कि कौन सी संख्या में कितने अंक हैं और जिस संख्या में 2 अंक होंगे उस पे हम गोला बनाएंगे। तो संख्याएं एक अंक की भी होती हैं और एक से अधिक अंकों की भी संख्याएं होती हैं। तो एक अंक की संख्या है 2 और 4। तो इस पे हम गोला नहीं लगाएंगे। जहां पे 2 अंक होंगे उसी संख्या पे गोला लगाना है। तो 3 और 7 2 अंक है यहाँ पे। यहाँ संख्या बनती है 37, तो हम 37 पे गोला लगाएंगे। उसी प्रकार अगले प्रश्न में ये 9 एक अंक की संख्या है, 105 3 अंक की संख्या है। यहाँ पे 93 2 अंक की संख्या है। क्योंकि इसमें 2 अंक है तो संख्या बन गई हमारी 93। तो 93 पे गोला लगा देंगे। इसी प्रकार तीसरे सवाल में 10 इसमें 2 अंक है, इस पे गोला लगा देंगे। 29 इसमें 2 अंक है, इस पे भी हम गोला लगा देंगे। चौथे प्रश्न में हम देख रहे हैं अंतिम संख्या 79, इसमें 2 अंक हैं इसलिए हम इस पे गोला लगाएंगे। पांचवा प्रश्न, इसमें 11, इसमें 2 अंक है इसलिए हम इस पे गोला लगाएंगे। बाकी कहीं भी 2 अंक नहीं है, इनको छोड़ देंगे। आखिरी सवाल है, इसमें हम देख रहे हैं कि पहली संख्या 43 ये 2 अंक की है तो इस पे गोला लगा देंगे।
बाकी संख्याओं पे गोला नहीं लगाएंगे। तो हमने सभी 2 अंक वाली संख्याओं पर गोला लगा लिया है। प्रश्न क्रमांक 1 के बाद हम हल कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमको इसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न है संख्या 4 1 6 4 9 41,649 में कितने अंक हैं? तो हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5। इसमें 5 अंक हैं। तो हम जहां पे विकल्प में 5 लिखा है वहां पे सही का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा उत्तर है डी 5। दूसरा है दूसरे का संख्या 912 में कितने अंक हैं? तो हम गिन लेते हैं 1 2 3। 3 अंक हैं। तो कौन से वाले विकल्प में 3 अंक हैं? तो हम देख रहे हैं कि सी वाले विकल्प में 3 लिखा हुआ है। तो इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ अ, स्तंभ ब और उत्तर। तो हमें क्या करना है, स्तंभ अ में जो लिखा हुआ है प्रश्न, उसके अनुसार उत्तर के स्थान पर हमको वो संख्या लिखनी है। और वह संख्या कहां से चुनेंगे हम? स्तंभ बा में चुन के लिखेंगे हम। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या इसमें ढूंढेंगे कौन सी है। तो हमने देखा 23। तो हमने पहले वाले का उत्तर लिख दिया 23। दूसरा है 1 अंक की संख्या। तो 1 अंक की संख्या इसमें है 6, क्योंकि इसमें 1 ही अंक है। तो हम इसको लिख देंगे दूसरे स्थान पर। फिर 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या ढूंढेंगे। हम देख रहे हैं पहले स्थान पर लिखा हुआ है 412। तो 412 को हम इस तीसरे वाले प्रश्न के सामने उत्तर में लिखेंगे। 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की संख्या है 6291। तो इसको हम लिखेंगे चौथे प्रश्न के उत्तर में। और पांचवा प्रश्न है 5 अंकों की संख्या। 5 अंकों की संख्या 10,523। तो इसको हम आखिरी वाले में उत्तर में लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने सही जोड़ी पूर्ण कर ली है। सभी उत्तर हमने इसके लिख दिए हैं। प्रश्न 4, 3 अंकों की संख्या पर गोला बनाइए। हम पहले एक प्रश्न में 2 अंकों की संख्या पर गोला लगा चुके हैं। तो हमको ये पता है कि किस प्रकार से हमको गोला बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या को गिन लेंगे। तो हम देख रहे हैं पहले प्रश्न में 153, इसमें 3 अंक हैं, इसलिए इस पे गोला बनाएंगे। दूसरे प्रश्न में दूसरी संख्या 942, इस पर हम गोला लगाएंगे क्योंकि इसमें 3 अंक हैं। तीसरा प्रश्न, इसमें 3 अंक वाली संख्या है 642। तो 642 पे हम गोला बना देंगे। ये गोला बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं गिन रहे हैं 1 2 3 इस प्रकार से। और अगली संख्या में देख रहे हैं हम कि 1 2 3 4 संख्याएं हैं, अंक हैं, इसलिए इस पे गोला नहीं लगाया। अगली संख्या में 2 अंक हैं, इसलिए हमने इस पे गोला नहीं लगाया। उसी प्रकार से हम चौथे प्रश्न में 3 अंकों वाली संख्या है 619, 1 2 3 अंक है, तो हम इस पे गोला बनाएंगे। पांचवें प्रश्न में 782, 1 2 3 अंक है, तो इस पे हम गोला बनाएंगे। 1.3 इसमें दिया हुआ है गिनती 1 से 100 तक। तो अब हमें 1 से 100 तक की गिनती पढ़ना एवं लिखना दोनों चीजें आना चाहिए। तो आपको इनको पढ़ना और लिखना दोनों चीजें सीखना है। मैं आपको 2 लाइन इसकी पढ़ के बताऊंगा, बाकी आपको इसको पढ़ के सीखना है। इसकी हमको लिखने की प्रैक्टिस भी रफ कॉपी में करना है। वैसे तो आपको गिनतियां आती होंगी, लेकिन फिर भी हम 2 लाइन में पढ़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कार्यपत्रक 3। प्रश्न 1, गिनती। 1 से 100 में 1 अंक की संख्याओं की कुल संख्या है।
तो हमको बताना है 1 से 100 तक एक अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। तो हम जानते हैं एक अंक वाली संख्या कौन कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल संख्या हो गई हमारी 1 से 100 तक में एक अंक वाली 9। तो 1 से लेके 100 तक में एक अंक वाली संख्याएं 9 है, इसलिए बी वाला उत्तर सही है। इसी प्रकार 31 से 50 के बीच की संख्याओं की कुल संख्या है। तो हम देखते हैं 31 से 50 के बीच पूछा है, तो इसमें 31 और 50 शामिल नहीं है। तो हमको गिनती लगाना है कहां से, 32 से लेके 49 तक। तो हम गिनती लगाने के बाद पता चलता है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, 18। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे 18। प्रश्न 3, 21 से लेकर 40 तक की संख्याओं की कुल संख्या है। तो इसमें 21 भी शामिल है और 40 भी शामिल है। इसमें शामिल 31 और 50 नहीं था क्योंकि इसमें लिखा था बीच, तो हमने इनके बीच की संख्या ली थी। और यहां पे लिखा हुआ है तक, मतलब 21 से 40 तक, तो इसमें दोनों अंक शामिल रहेंगे। तो इनकी गिनती लगाएंगे जब हम 21 से 40 तक, तो इसकी संख्या आएगी 20। तो हमारा उत्तर है ए। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दी गई संख्याओं के मध्य की संख्या द्वारा। तो हमको एक अंक पहले दिया गया है और एक अंक बाद का दिया गया है और बीच का अंक छूटा हुआ है। उस छूटे हुए अंक को हमको लिखना है। तो ये सारे अंक क्रम में हो जाएंगे जब हम लिखेंगे। तो जैसे कि 43 और 45 लिखा है, तो इसमें जो बीच का अंक छूटा है वो है 44। जब हम गिनती पढ़ेंगे तो 43 44 45, तो हम बीच में लिख देंगे 44। तो उसी प्रकार से अगला प्रश्न है 7। तो 7 और 9 के बीच का अंक लिखना है। तो 7 के बाद आता है 8 और फिर आता है 9। उसी प्रकार से 68 के बाद 69 और फिर 70, तो हमने 69 लिख दिया। 29 के बाद लिख देंगे यहां पे 30 और यहां पे लिखा हुआ है 31। 96 के बाद क्या आएगा, 97, तो हमने 97 लिख दिया और यहां लिखा हुआ है 98। 19 के बाद क्या आएगा, 20, तो बीच की संख्या हो गई 20। 46 के बाद क्या आएगा, 47, तो हमने यहां लिख दिया 47। 94 95 96, तो यहां 95 आ गया। उसी प्रकार से 1 2 3, तो बीच वाली संख्या आ गई 2। 88 89 90, तो बीच वाली संख्या आ गई 89। प्रश्न 5, दी हुई संख्याओं से पहले व बाद में आने वाली संख्या को लिखिए। तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बीच वाली संख्या लिखी थी जिसमें दोनों ओर की संख्याएं दी गई थी। यह प्रश्न उसका विपरीत है। इसमें हमको दोनों ओर की संख्याएं लिखना है और बीच की संख्या दी हुई है। तो बीच की संख्या दी हुई है 11, तो 11 से पहले क्या आएगा, 10। 11 के बाद क्या आएगा, 12। उसी प्रकार 77 से पहले क्या आएगा, 76। 77 के बाद क्या आएगा, 78। तो हम देख रहे हैं कि पहले वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हमको दी गई संख्या से एक कम करना पड़ता है। बाद वाली संख्या को लिखने के लिए दी गई संख्या में एक जोड़ना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हम इनको लिख लेंगे। 85 से एक कम हो गया 84 और 85 से एक अधिक हो गया 86। इस प्रकार 62, तो 62 से पहले आएगा 61 और 62 के बाद आएगा 63। 28 के पहले लिखेंगे 27, 28 के बाद लिखेंगे 29, 35 के पहले लिखेंगे 34, 35 के बाद लिखेंगे 36, 7 के पहले लिखेंगे 6, 7 के बाद लिखेंगे 8, 49 के पहले आएगा 48, 49 के बाद आएगा 50, 51 के पहले आएगा 50 और 51 के बाद आएगा 52, 94 के पहले आएगा 93 और 94 के बाद आएगा 95। तो इस प्रकार हमने
प्रश्न क्रमांक 5 को हल कर लिया है। 1.4 0 से 10 तक पहाड़े समझेंगे और इनको हम लिखकर अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे और इन सबको हमको याद भी करना है। तो पहाड़े किस काम में आएंगे? आपको पहाड़े आएंगे गुणा या भाग करने के काम में। 0 से 10 तक पहाड़े, तो अब हम 0 से 10 तक के पहाड़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, अपनी रफ कॉपी में लिखकर इनकी प्रैक्टिस करेंगे और लिखने की प्रैक्टिस के साथ साथ इनको हम याद भी कर लेंगे, कंठस्थ भी करना है, क्योंकि जब हम गुणा या भाग करेंगे तब हमको इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो 0 ही आता है। तो इस प्रकार हम इसका गुणा करके देखेंगे। 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिये 0। इस प्रकार हम किसी भी अंक में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। अब हम पढ़ते हैं 1 का पहाड़ा। 1 एकम 1, 1 दूने 2, 1 तिये 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5। इस प्रकार आप आगे भी इनको पढ़ सकते हैं। अब हम 2 का पहाड़ा और पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, मतलब हम 2 का गुणा 1 में कर रहे हैं तो 2 ही आ रहा है। 2 दूने 4, इसका अर्थ हुआ हम 2 का गुणा 2 में कर रहे हैं तो क्या आएगा? 4। 2 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 2 तिये 6, तो आएगा 6। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और इसी प्रकार से 2 नाम के 18 और 2 धाम के 20। इस प्रकार आपको ये सभी पहाड़ों को पढ़ना है और इनको याद भी करना है। अब हम हल करेंगे कार्यपत्रक 4, सही जोड़ी बनाइए। अभी हमने एक बार सही जोड़ी बनाई थी, उसी प्रकार से हम इसमें भी देख रहे हैं कि स्तंभ आ दिया हुआ है, स्तंभ बा दिया हुआ है और उत्तर के स्थान खाली छूटा हुआ है। तो वहां पे हमको उत्तर स्तंभ बा से जो सही उत्तर है उसको वहां पे लिखना है। तो हम देख लें पहला प्रश्न, ये गुणा के सवाल है सभी। तो 5 गुणा 4, तो 5 चौके 20, तो इसके सामने 27 लिखा है, लेकिन हमको सही उत्तर लिखना है तो इसमें ढूंढेंगे 20 कहां लिखा है। ये 20 लिखा है, इसके सामने लिख देंगे हम यहाँ पे 20। 6 8 48, तो 48 लिखा हुआ है सी नंबर पे, तो इसको हम इसके सामने लिख देंगे, तो इसका उत्तर हो गया 48। 3 नाम 27, तो तीसरे वाले का उत्तर हो गया 27, जो कि यहां लिखा हुआ था। तो हमने इसका उत्तर क्या लिख दिया? 27। 8 अठैये 64, 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64 आएगा, तो इसके सामने लिख देंगे हम 64, तो इसमें सही उत्तर हो गया 64। 4 छिंग 24, तो यहाँ 24 लिखा हुआ है, इसको हम इसके सामने यहां लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने स्तंभ आ के सभी उत्तर यहां पर लिख दिए हैं। प्रश्न 2, मान ज्ञात कीजिए। तो यहां भी हमको गुणा करके मान ज्ञात करना है। पहला है 9 का गुणा 6 में भी कर सकते हो, 6 का गुणा 9 में भी कर सकते हो, तो उत्तर आपका समान ही आएगा। जैसे 9 छिक्के 54 और 6 नाम 54, तो इसका उत्तर आ गया 54। अगला है 2 नाम 18 या 9 दूनी 18, इसका उत्तर आ गया 18। 7 नाम 63, 9 7 63, तो हमने इसका उत्तर लिख दिया 63। किसी भी संख्या गुणा 0 में करते हैं तो 0 ही आता है, तो 0 पंजे 0 रहेगा। 10 का गुणा 0 में कर रहे हैं तब भी 0 ही आएगा, 10 शून्यम 0 ही आएगा। 1 एकम 1, 1 आठे 8, 4 चौके 16, 5 साते 35 और 8 नाम 72। प्रश्न 3, चिन्ह या चिन्ह का उपयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको ये जो चिन्ह बना हुआ है इसको बोलते हैं बड़ा, इसको बोलते हैं छोटा, इसको बोलते हैं बराबर। तो हमें इन चिन्हों को इन संख्याओं के मान को पहचान कर लगाना है यहाँ पे। तो जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ ये बड़ा खुला वाला मुंह होगा और जो संख्या छोटी होगी उसकी तरफ ये बंद वाला छोटा मुंह होगा। उसी प्रकार ये वाला चिन्ह है, तो इसमें संख्या बड़ी वाली संख्या कौन सी तरफ रहेगी? जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ है वहां बड़ी संख्या रहेगी, और जिस तरफ ये बंद है, ये दोनों मिले हुए हैं
तो वहां की संख्या छोटी होगी। तो ये हमको ध्यान रखना है हमेशा, जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ की संख्या बड़ी, जिस तरफ मुंह बंद है उस तरफ की संख्या छोटी, और दोनों मुंह बराबर है तो संख्याएं भी बराबर। तो हम इनका गुणनफल करेंगे। 6 तिये 18, तो इसका मान 18 है, और 3 छिंग 18, इसका मान भी 18 है। तो दोनों संख्याएं बराबर है, इसलिए हमने बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। 4 छिंग 24 और 9 दूने 18, 24 जो है 18 से बड़ा है, तो हमने यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगाया। जो मुंह खुला है वो बड़ी संख्या की तरफ, और जो मुंह बंद है वो छोटी संख्या की तरफ। 2 ही धाम के 20, तो इसका मान 20 है। 4 दूने 8, इसका मान 8 है, तो 20 बड़ा है, तो इसका खुला वाला मुंह इस तरफ रहेगा। 8 एकम 8, 3 दूने 6, तो 8 जो है वो 6 से बड़ा है, तो इसका खुला वाला जो मुंह है वो इस तरफ रहेगा 8 की तरफ, और बंद वाला मुंह जो है वो 6 की तरफ रहेगा। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो दोनों संख्या बराबर है, तो इसमें बराबर चिन्ह लगाएंगे। 4 एकम 4, 5 छक्के 30, तो 30 बड़ा है, 4 छोटा है, तो जो मुंह बंद है वो इस तरफ रहेगा और खुला वाला मुंह इस तरफ रहेगा। 0 चौके 0, 8 दूने 16, तो चूंकि 16 बड़ा है और 0 छोटा है तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। 0 चौके फिर 0, और 8 शून्यम 0, तो दोनों तरफ 0 ही है, तो दोनों संख्याएं बराबर। 5 नाम 45 और 2 नाम 18, तो 45 बड़ा है, इसलिए बड़ा मुंह 45 तरफ, बंद मुंह 18 की तरफ। 3 दूने 6, 3 नाम 27, तो 27 बड़ा है, तो बड़ा मुंह 27 तरफ और बंद वाला मुंह 6 की तरफ। इस प्रकार हमने इस प्रश्न के सभी चिन्हों को अपने रिक्त स्थानों में भर दिया है या लिख दिया है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। आगे है 1.5 11 से 20 तक पहाड़े। जिस प्रकार हमने 0 से 10 तक पहाड़ों को समझा था, उनको रफ कॉपी में लिखा था और उनका हमने अभ्यास किया था लिखने का, और उसके साथ ही हमने उनको याद भी किया था, कंठस्थ किया था। तो हमको 11 से 20 तक के पहाड़े भी रफ कॉपी में लिखकर देखना है, प्रैक्टिस करना है और उनको कंठस्थ करना है। तो हमको 11 से 20 तक के पहाड़े याद होना चाहिए, और ये भी हम उसी प्रकार से गुणा में और भाग में काम लेने वाले हैं। तो हम चलिए आप लोग उनको याद कर लीजिएगा। अब हम कार्यपत्रक 5 को हल करेंगे। तो कार्यपत्रक 5 प्रश्न 1, नीचे दिए गए बॉक्स में सही मान लिखिए एवं पहाड़े को पूर्ण कीजिए। तो जो हमको बॉक्स दिए हैं हमको उसमें उत्तर लिखना है। हमको 14 का और 17 का पहाड़ा दिया हुआ है, और कुछ जगह उस पहाड़े में खाली छोड़ दी गई हैं, उनको हमको पूरा करना है। तो 14 का पहाड़ा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 लिखा हुआ है। तो हम अगला देखते हैं। 14 तिये 42 लिख देंगे, 14 पंजे 70 लिख देंगे। अगले बॉक्स में 14 सत्ते 98 लिख देंगे, और 14 नमाके 126 लिख देंगे। इस प्रकार से हमने जितने भी बॉक्स थे उनमें उत्तर लिख लिए हैं। अब हम 17 का पहाड़ा देखेंगे। 17 का पहाड़ा, 17 एकम 17 लिखा हुआ है, 17 दूनी 34 लिख देंगे यहाँ पे, 17 चौके 68 लिख देंगे यहाँ पे, 17 पन्ना 50 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 17 छिक्के 102 होते हैं, 102 लिख दिए। 17 अट्ठे 136 होते हैं, 136 लिख दिए, और 17 धाम के 170 होते हैं, तो हमने यहाँ पे 170 लिखा। तो हमने 14 और 17 के सभी रिक्त स्थानों को बॉक्स के अंदर सही उत्तर से भर दिया है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है 18 गुणा 9। 18 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 18 नमा के 162, तो इसका उत्तर आएगा बी। 13 चौके 52, इसका उत्तर आएगा ए। 15 सत्ते 105 का उत्तर आएगा बी। 13 नमा के 117, तो इसका उत्तर आएगा ए। तो हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आगे प्रश्न क्रमांक 3, इसमें सही जोड़ी बनाना है, और इसमें सभी सवाल गुणा के सवाल हैं जो कि पहाड़े पर आधारित। यदि आपको 11 से 20 तक पहाड़े आते हैं तो आसानी से आप इनके उत्तर पता कर सकते हैं। तो स्तंभ आ, स्तंभ बा और उत्तर। स्तंभ बा से सही उत्तर ढूंढ के स्तंभ आ के सामने उत्तर की जगह पे लिखना है। 11 7 77, तो बी नंबर का हम उठा के पहले वाले के सामने लिख देंगे। उसी प्रकार से 13 नमा 65, तो हमने यहाँ 65 लिख दिया जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ था सबसे। 15 नमा के 135, तो उसके सामने 135 ही लिखा था, तो ये सही था, इसी को हमने यहाँ लिख दिया। 17 अट्ठे 136, तो हमने 136 जो कि ए नंबर पे लिखा था उसको चौथे वाले के सामने उत्तर में लिखा। फिर पांचवे वाले में 19 धाम के 190,
तो जो 190 डी स्थान पर लिखा था उसको हमने 5वें वाले के उत्तर में लिख दिया। इस प्रकार हमने सही जोड़ी बना ली। तो हमने 1.1 से 1.5 तक के सभी कार्य पत्रकों को पूर्ण कर लिया है। इस प्रकार आप इन सबको अपनी कार्य पुस्तिका में अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है और इसका अभ्यास भी करना है। धन्यवाद।